नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि पितृपक्ष चल रहे हैं और हर इंसान को सनातन धर्म के अनुसार अपने पितरों को मानना चाहिए। जीवन में एक बार पितृदोष के निवारण की पूजा करनी चाहिए और जिन लोगों के पास अधिकार है पितरों का श्राद्ध करने का, उन्हें पितरों का श्राद्ध तिथि के अनुसार करना चाहिए। पितर हमारे यहां पर आते हैं, हमारे घर आते हैं, दस्तक देते हैं, अपने नाम का पिंडा लेते हैं, जल मांगते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास ना करें तो किसी ना किसी माध्यम से वो हमें सचेत करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो वो कैसे बताते हैं? इसकी कुछ चीजें होती हैं दोस्तों, या तो कुछ ऐसे शकुन होते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे सपने दिखाई देते हैं, या फिर घूम फिर के दिमाग उसी जगह पहुंच जाता है कि पितर होते हैं या नहीं होते, होते तो हैं। फाइनली इस बात पे आ जाते हैं। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी सपने देखता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो सपने बहुत कम आते हो, काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सपने देखते हैं। अब जब सपने आते हैं, दोनों लोग जिनको सपने नहीं आते थे या फिर जिनको सपने आते हैं, कुछ सपने ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपने पितरों की उपस्थिति बताते हैं। पितर हैं कि नहीं है, क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर कुछ परेशान हो रहे हैं, इस तरह की। लेकिन आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बता रहा हूं एक ऐसा सपना कि अगर आप देख रहे हैं तो आप मान के चलिए, पितृपक्ष में इस तरह का देखा हुआ सपना सबसे अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान घर परिवार में से अगर कोई भी एक इंसान इस तरह का सपना देख रहा है तो यह मान के चलिए कि आदमी को एकदम अपनी 6 इंद्रिय खोल लेनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो समस्या है। तो दोस्तों, वो सपना कौन सा है? दोस्तों, पितरों के बारे में कुछ इस तरह के सपने बताए जाते हैं कि ये पितरों की देन होते हैं। उदाहरण के लिए, सपने में अगर हम सांप देख रहे हैं तो ये कहते हैं देवता हमने देखे हैं। देवता मतलब पितर हो गए। दूसरा दोस्तों, अगर हम कोई श्राद्ध करने वाला है, जो श्राद्ध का अधिकारी या फिर जिसके पिताजी मौजूद नहीं है, उसे अपने पिताजी दिखाई दे रहे हैं, या फिर उस परिवार में जो भी उनसे संबंध है, पिताजी हो गए, दादा हो गए, बाबा हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, जो भी हो गए, ये सपने में दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि पितर हमें कुछ ना कुछ एक संकेत दे रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए। इसी तरह से दोस्तों, अगर पितर आपको कुछ इस तरह से छुपकर दिखाई दे रहे हैं या फिर पितर आपको देखने पे छुप जाते हैं, तो फिर भी इन सब चीजों के कुछ अलग अलग संकेत होते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार ऐसा कौन सा सपना है जो पितृपक्ष में देखने के बाद हमें एकदम पूरे अपने 6 इंद्रियां खोल लेनी चाहिए कि हमें कुछ उनकी सदगति के लिए, या फिर हमारे पितर बहुत ज्यादा कष्ट प्राप्त कर रहे हैं और उनको इन कष्टों से मुक्ति कैसे प्राप्त हो, वो इन सपने से पता चलता है, जो ये सपना होता है। दोस्तों, सपने में पितर के, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कितने तरीके होते हैं सपने देखने के, लेकिन एक सपना दोस्तों सोचिए, अगर उदाहरण के लिए आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाने के बाद आपको कुछ भिखारी दिखाई देते हैं। कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो पैसा मांगते हैं, कुछ भिखारी ऐसे हैं जो वस्तु मांगते हैं, लेकिन कुछ भिखारी ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग सी हालत में होते हैं और खाने के लिए आपसे मांगते हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे ये खिला दो, मुझे वो खिला दो, इस तरह की। इसी तरह से दोस्तों, सपने में अगर आपके पूर्वज आपको कुछ भी खाने के लिए मांग रहे हैं, कुछ भी पीने के लिए मांग रहे हैं, या फिर अगर आपको सपने में अपने पितरों की शक्ल याद नहीं रहती है और उस दौरान कोई भी गरीब लोग, कोई भी बुजुर्ग लोग अगर आपसे कुछ अन्न मांग रहे हैं या भीख मांग रहे हैं या पीने के लिए कुछ ही मांग रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पितर कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। और अगर पितर कष्ट प्राप्त कर रहे हैं तो आपको लाभ क्या दे पाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही परेशान है। तो दोस्तों, अगर ऐसा सपना आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज किसी से भी, चाहे हमसे मांग रहे हैं या पड़ोसी से मांग रहे हैं, सड़क पे मांग रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, अगर भीख मांग रहे हैं, खाने के लिए अन्न मांग रहे हैं, पीने के लिए पानी मांग रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपके परिवार की बनती है, आपकी खुद की बनती है कि उनकी सदगति के लिए आपको सबसे पहले तो श्राद्ध करवाना चाहिए।
पितृपक्ष चल रहे, वो हो सकता है कि उनकी तिथि निकल चुकी हो सकता है कि उनकी तिथि निकल गई हो। अब वो पिंडा लेने आए थे, वो तर्पण के लिए आए थे, जल लेने के लिए आए थे, लेकिन शायद आपको तो किसी ने बोल दिया होगा कि भाई गया जी में आप श्राद्ध करके आ गए हैं, अब आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी चीजों में तो हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम एक काम हमारे जीवन से खत्म हुआ। तो ये सब निरर्थक बातें हैं। चाहे कहीं पे भी आप वृंदावन में करिए, गया जी में करिए, प्रयागराज में करिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने श्राद्ध कर दिया है तो उसके बाद आपको श्राद्ध नहीं करना चाहिए या फिर पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये एकदम गलत मैसेज है जो आप लोग अपने जीवन में उतार चुके हैं। हालांकि माना जाता है कि ब्रह्मा जी की नगरी बताया जाता है गया जी को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे जाने के पश्चात आप जीवन भर अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे। तो दोस्तों कुछ स्थितियां इसी तरह की आ जाती हैं कि वो हमारी चौखट पर आते हैं, वो अपने नाम का पिंडा लेना चाहते हैं, अपने नाम का तर्पण करवाना चाहते हैं, लेकिन हम तो किसी दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं जिसकी वजह से वो भूखे वापस लौट कर यहां से जाते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर एक भूखा इंसान अगर आपकी चौखट से वापस जा रहा है तो आपको आशीर्वाद नहीं, आपको श्राप देकर जाएगा। आपकी जो पूर्वज होते हैं दहलीज पर माथा पटक पटक कर श्राप देकर जाते हैं, और यही चीज सपने के माध्यम से वो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आपने हमारी दुर्गति की है। सभी लोग अपना अपना पिंडा लेकर आए, अपना तर्पण करवा कर आए, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे पिंडा नहीं दिया, मेरे परिवार वालों ने मेरे उस पर श्राद्ध नहीं किया। ये हमारी संतान है जिन्हें हमारे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों सपनों के माध्यम से आपको बता रहे हैं, सपनों के माध्यम से कि वो भूखे हैं, और इन केस अगर आप भूल चुके हैं उनकी तिथियां, आपको याद नहीं है कि कौन सी तिथि पर उनका श्राद्ध हुआ था, आपके घर के परिवार के खानदान के लोग अगर गया जी में किसी भी तरह का अगर वो श्राद्ध करके लौट आए हैं, उसके पश्चात से आपके खानदान में किसी ने श्राद्ध नहीं किया है, तो हम तो भूल गए कि उनकी तिथि कब है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या जो 2 तारीख की, 2 अक्टूबर की, उस दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं, और भूले बिसरे लोगों का श्राद्ध उसी दिन होता है। तो इसीलिए अमावस्या वाले दिन अगर आपके पूर्वजों की तिथियां श्राद्ध करने की निकल चुकी हैं तो निश्चित रूप से आप अमावस्या वाले दिन करिए। और अगर आपके पूर्वजों की तिथियां आने वाली हैं, जो श्राद्ध करने का अधिकारी उससे बात कर रहा हूं मैं, अगर वो तिथि आने वाली है तो भले ही आपने सब जगह पितरों का श्राद्ध करवा दिया, गया जी, ब्रह्म कपाल, काशी, बनारस, प्रयागराज, वृंदावन सब जगह करा दिया, लेकिन फिर भी उनकी तिथि पर आपको श्राद्ध करना चाहिए। ये सपने के माध्यम से आपको चेतावनी मिल रही है कि या तो अभी सुधर जाइए या फिर सुधार दिए जाओगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बता रहा हूं चतुर्दशी के दिन जो श्राद्ध करते हैं लोग, चतुर्दशी वाले दिन उनको चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहते हैं तो देखिए कि कौन से लोगों को या फिर किन लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी वाले दिन होता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव, हरिओम।